नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसा सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् जय जगजीवनोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगप्रिया जय सुयान भगवो तीर्थयानंद पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महत्मा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं शरणतीर्थयरं निवासति सर्वारिष्टघ्नाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान गौतमस्वामिने श्रीसुधर्मस्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। मत्तेड़ वंदामी साहिब जी। धर्मलाल हाँ जी, दिखाई दे रहा है सबको? जी। हाँ, अब आप जो है जिसको जिस तरह से यहाँ देख करके नाम बोलना है, आप नाम बोलिए। मैं लिखता हूँ 8 बरगना के अंदर किसका क्या नाम है। भावना बेन मोदी जी बोलेंगे आप? अनम्यूट करके भावना बेन। हाँ, औदारिक वर्गणा वैक्रिय वर्गणा आहार वर्गणा मनोवर्गणा श्वासोश्वास वर्गणा तेजस वर्गणा અને ભાષા વર્ગણા। તેજસ વર્ગણા
अजय बीजा बे चुकी गया छे, बीजा कौन चंद्रेश भाई बोलेंगे आप? अनीताबेन चौधरी, चंद्रेश भाई मना करे। कार्मण वर्गणा, कार्मण वर्गणा। श्वासोश्वास, तेजस, भाषा। अभी अनीताबेन चौधरी बोलिए। वापस वर्गना रिपीट करना साहिब जी। वो जो चुप, हाँ करिए। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, मनो, श्वासोश्वास और कार्मण। थोड़ा सा क्रम भी वापस देखना, ध्यान रहेगा आपको किसको किस क्रम से बोलना है। आज अच्छा। बोलिए, कुंदन कानन बेन बोलिए। सर, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा, मन वर्गणा, तेजस वर्गणा और कार्मण वर्गणा। आप मन नहीं बोलना, मनोवर्गणा, मनोवर्गणा, ठीक है ना? हाँ, अब इसमें से ये जो सारी वर्गणा है, अब इनमें से मैक्सिमम जिन जीवों को जितनी लेनी है, कौन कितनी लेगा, कौन कम लेगा, कौन ज्यादा लेगा, या किसको कितनी मिनिमम से मिनिमम कितनी लेनी अनिवार्य है, आज थोड़ा सा उसका हम विचार यहाँ पर कर लेंगे, ख्याल आ जाए। तो यहाँ पर हमको ये समझना जरूरी है। अब आप ये देखेंगे कि औदारिक वर्गणा के अंदर इसको लेकर के क्या बनाना है, पहले इन वर्गणाओं से क्या बनता है, और इन वर्गणाओं से निर्माण करने के लिए पहले आप जो भी लेंगे, जिस तरह से लेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो ये बात यहाँ पर आ रही है। हाँ जी, आप नंबर 1 पहली जो है औदारिक वर्गणा है। अब ये लेकर के शरीर बनाना है, औदारिक वर्गणा लेकर के शरीर की रचना। लेकिन शरीर किसको बनाना है औदारिक वर्गणा का? मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों, आ रहे ख्याल में? अब दूसरा जो है नंबर वैक्रिय वर्गणा है, ये किसको बनाना है? देव या नारकी। तीसरा क्या है? आहारक है। अब ये किसको बनाना है? सिर्फ साधु को। नंबर 4 ये है श्वासोश्वास वर्गणा, ये सबको कंपलसरी हो गई। नंबर 5 ये है आपकी भाषा वर्गणा। अब जिनको भाषा बोलनी है वही बनाएंगे, बाकी के लिए नहीं है। तो ये जिनको 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीवों को। छठा ये क्या है? मनोवर्गणा, ये किसको बनानी है? सिर्फ संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को। अब नंबर आई 7वीं जो है तेजस वर्गणा, ये सबको कॉमन फॉर ऑल। नंबर 8 ये है कार्बन वर्गणा, आप ये भी सबको कंपलसरी है। ये मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखा है पूरा। अब लिस्ट के हिसाब से आप बरोबर जो है लिख लीजिए, बना लीजिए, आपको ये ख्याल आ जाएगा किसके लिए क्या कंपलसरी अनिवार्य है। बोलेंगे महेंद्र भाई, बोल सो। औदारिक वर्गणा એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીના તિર્યંચ જીવોને બધાને માટે શરીર બનાવે છે। વૈક્રિય વર્ગના દેવ અને નારકના શરીર બનાવે છે। આહારક વર્ગના સૂક્ષ્મ આહારક વર્ગનામાંથી શરીર બનાવે છે અને તે સાધુ બનાવે છે। તેજસ વર્ગના જીવની સાથે કર્મના જથ્થાની જેમ બીજું શરીર બનાવે છે અને એનાથી પાછા આહાર ગ્રહણ કરે છે। ભાષા વર્ગના ભાષા શબ્દ રચના થાય છે અને 2 થી 5 ઇન્દ્રિયો સુધીના થાય છે। मनोवर्गणा, શ્વાસોશ્વાસ વર્ગણા તે શ્વાસોશ્વાસ ઉપર કરે છે। પછી મનોવર્ગણા નવા નવા વિચાર કરવા માટે છે। કાર્મણ વર્ગના એક અથવા બીજા અનેક આશ્રવો સેવે છે અને એનું કાર્મણ પૂતગલો જીવ સાથે ચોંટીને કરે છે અને તેજસ વર્ગના जीवनी साथे कर्मना जत्थानी जेम चोंटे छे। हाँ, मैंने जो यहाँ पर क्रम लिखा है आप उसी क्रम से लिखिए और उसी क्रम से पढ़ना भी है, बोलना भी है। अब आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी हो गया ऐसा।
अब आप ये देखेंगे कि इसमें से आपको कौन सी, किस जीव को कितनी, किसको कौन सी, किसकी किस तरह से, ये आपको ख्याल आ जाएगा समझने के लिए। तो जिसको भी आप समझेंगे कि भाई ये अलग अलग परगना है, अब सबको इनमें से ही लेकर के अपना काम करना है। आपको ये देखना है इसमें से किसको क्या करना है, किसको क्या बनाना है। आगे ख्याल में। अब आपको जो है औदारिक वर्गना से सिर्फ शरीर बनने में ही काम आए। बड़े स्थूल है परमाणु उसके वर्गना के, और बड़े स्थूल है वो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी के लिए ही शरीर बनने के काम का है। अब क्या हो गया कि जो वैक्रिय वर्गना है वो सिर्फ किसके लिए है, देवनारकी जीवों के लिए। तो देवनारकी जीवों को अपना शरीर बनाना है तो ये कंपल्सरी हो गई। तो जो मनुष्य और तिर्यंच है वो वैक्रिय नहीं लेंगे, उनको नहीं लेना है। फिर आपको ये देखना है अलग से, समझेंगे नहीं। अब इधर आहारक तो सिर्फ साधु के लिए, इसलिए आप उसको तो बीच में से हटा दीजिए और किसी के काम आने वाली नहीं है। साधु में भी सब साधु के लिए नहीं है। जिसके पास आहारक लब्धि नाम कर्म स्पेशल होगा उसी के लिए काम, सबके लिए काम नहीं आ रहा है सर। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि ये जो नाम कर्म है इसके अंदर स्पेशल प्रकृति हो, ये आहारक नाम कर्म की स्पेशल प्रकृति हो तो ही वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसके काम पे ही नहीं है, कोई ग्रहण ही नहीं करेगा। तो अब इसमें से हमने क्या किया, 8 में से ये हमने हटा दिया। अब है वर्गना तो है, अब किसी के काम की नहीं है साहब, तो हो गई 7 बच गई, समझेंगे नहीं। अब 7 में से जिसको देवनारकी के जीवों को सिर्फ वैक्रिय ही लेनी, वो उनके ही काम आने वाली। यहाँ ये मनुष्य है, ये पशु तिर्यंच गति के जीव है, तो वो तो सबको काम नहीं रहेगी, ये हटा दीजिए। अब आपके लिए जो है कितनी 6 बची है। अब 6 बची है तो आपको 3 कंपल्सरी हो गई, श्वासोश्वास, तेजस और कार्मण, ये सबके लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है। क्योंकि पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, एक भी जीव बिना श्वास लिए जी नहीं सकता है। और श्वास लेना है तो कंपल्सरी श्वासोश्वास वर्गना ही लेनी है। Each and every plants they have also the life, so they have to take this type of श्वासोश्वास वर्गना। अब ये शब्द श्वासोश्वास वर्गना का शब्द किसी को ख्याल में नहीं है तो जनरली लोग क्या समझते हैं, भाई ऑक्सीजन, चलो प्राणवायु ऑक्सीजन। लेकिन अब वो किसको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो लोग, जो लोग पृथ्वी पानी अग्नि वायु में जीव ही नहीं मानते वो तो नहीं कह देंगे, उनकी बात अलग है। महावीर ने क्या कहा है, पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, सब जीव है। उनकी भी एक इंद्रिय है, उनको भी शरीर है, उनको भी श्वास लेना है, कंपल्सरी है। तो श्वासोश्वास वर्गना इट इज कॉमनली फॉर ऑल। अब आई भाषा वर्गना, तो भाषा वर्गना कौन बोलेगा, जिसको दूसरी इंद्रिय से आगे है, दूसरी इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय, चौथी इंद्रिय, पांचवी इंद्रिय, वही भाषा बोलेगा। एक इंद्रिय को नहीं लेनी है तो वो नहीं लेंगे सब। अब हिसाब कर लो इसमें से आप। अब आई मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु, उसको क्या करना है, ये मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु जो भी है ये वर्गना है, तो ये जीव को खुद को उसके पास उसका स्पेशल कर्म होना चाहिए। तो यहाँ से ये लेकर के अपनी तरह से इसको लेकर के ये मन बनाएगा, लेना यहाँ से इसको है। अब ये लेकर के यहाँ से सेटिंग करके मन बनाएगा। तो ये किसको लेना है, सिर्फ संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के ही काम आएगी, बाकी और कोई ले नहीं सकता है। उसी के पास लेने के लिए कर्म प्रकृति है, बाकी किसी का कोई ले नहीं। एक इंद्रिय भी नहीं लेते हैं, 2 इंद्रिय वाले नहीं लेते हैं, 3 इंद्रिय वाले नहीं लेते हैं, 4 इंद्रिय वाले नहीं लेते हैं, असंगनी पंचेंद्रिय जीव भी नहीं लेते हैं।
लेने के लिए आपके पास पहले अंदर कर्म की प्रकृति होनी अनिवार्य है। वो एंटेने का काम करती है, तब वो खींच करके ग्रहण करेगी, लेगी, तब जा करके बनेगा मन। अब आया बाद में क्या है, ये तेजस कार्बन ये सबके लिए कॉमन है। अब चाहे कोई भी हो, अब जिस किसी को भी लेना है और उसके लिए कंपलसरी हो गई साहब, चला गया। अब हिसाब कर लो आप। पहली बात यह है किसमें से क्या लेकर के क्या बनाया जाता है, कौन सी वर्गणा लेकर के आप क्या बना सकते हैं, बोलेंगे श्वेता बेन, समझ में आ रहे हैं? લઈને શરીર બનાવશે પછી જે શ્વાસ લઈને શ્વાસોશ્વાસ લઈને એ શ્વાસનું બનાવશે બરોબર પછી મનોવર્ગણા લઈને તે મન બનાવશે તેજસ વર્ગણા લઈને પૂતગલ લઈને એ પોતે એ ખાવાનું પચાવવાનું કામ તેજસ વર્ગણાનું છે અને કર્મ બરોબર. हाँ बोलो बोलो, बरोबर। अब आप जो है અને किसमें से क्या बनाएंगे? હા અને કર્મ વર્ગણા લઈને સ્પેશિયલ ટાઈપના આઇટમ્સ લઈને તે કર્મ અંદર કર્મ બનાવશે. चलो कांति भाई बोलो। अब यहाँ से आपने ये औदारिक वर्गणा के उत्कल परमाणु लिए, अब आपको शरीर मनुष्य और तिर्यंच को जो शरीर बनाना है वो, तो क्या हो गया, अब ये शरीर बनने के काम की है। अब देवता बनाएंगे वो वैक्रिय लेके बनाएंगे सब, तो हमारे शरीर और उनके शरीर की बनावट अलग अलग हो जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर पांचों इंद्रियों का एक सरीखा एक जैसा रहेगा। तो देवता भी पंचेंद्रिय है, तो उनको भी हमारी तरह से आंख नाक कान वगैरह सब रहेंगे, पांचों इंद्रियां रहेगी, वो भी करेंगे, समझेंगे। अब आपको श्वासोश्वास लेकर के क्या करना है, आप इसको प्राण जो है, आप ये बोले कि भाई जो प्राण शक्ति है वो श्वासोश्वास से लेकर के प्राण बनाएंगे, श्वास प्राण। अब भाषा वर्गना लेकर के उसको बोलना है, जिसको बोलना है वही लेगा भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु, तो ही बोल सकेगा सब। अब जो संज्ञी पंचेंद्रिय है उसको मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के मन बनाना है। अब सब जीवों को आहार करना अनिवार्य है, तो सबको तेजस वर्गना लेनी अनिवार्य। अब वो तेजस वर्गना से खाया पिया डाइजेस्ट होगा, शरीर के अंदर सारे सिस्टम सेट होंगे, आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा, आपको जो है टेम्परेचर बना रहेगा आपका। तो ये सारा आपका किसके कारण रहेगा, आपको बरोबर शरीर की एनर्जी वगैरह आपके तेजस नाम कर्म की प्रकृति के कारण, तो तेजस वर्गना लेके बनानी। अब इधर क्या है, ये आठवीं वर्गना है, ये आपको कार्बन वर्गना लेकर के इसमें से कर्म बनाना है, ख्याल है। अब आप किसी महिला को बोल दो रोटी बनानी है, तो वो आटा लेगी कि नहीं था, अब बिना आटा लिए तो रोटी नहीं बनेगी, तो आटा लेना कंपलसरी हो गया। तो कर्म बनाना है तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेना ही है। अब महावीर ने तो यहाँ तक केवल ज्ञान से देख करके कह दिया कि भाई निगोद के जीव को भी कर्म बांधना ही है, तो वो भी कार्बन वर्गना तो लेगा ही लेगा, ये कंपलसरी हो गया है, सबको लेना ही पड़ेगा। 2 इंद्रिय वाला जीव कर्म बांधता है, 3 इंद्रिय वाला जीव कर्म बांधता है, 4 इंद्रिय वाला जीव कर्म बांधता है। अब सबको अपने अपने तरीके से कर्म बांधने ऐसा। अब जिस तरह से जैसे कर्म बांधने हैं, तो उसके साथ में उसके आत्मा के अंदर अपनी अपनी कर्म प्रकृतियां सबकी है। अब वो कर्म प्रकृतियां बाहर से कार्बन वर्गना खींच करके ले करके नया कर्म बांधते जाए, तो सबके लिए ये ग्रहण करना है बाहर। अभी ये मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, किसका है ये, मछली का, फिश, मछली है। अब इसको भी अपनी तरफ से ये वर्गना लेनी है, इधर से ये वर्गना लेनी है, इधर से ये वर्गना लेनी है, अब इधर से ये वर्गना लेनी है, अब यहाँ से आपको ये लेनी है, फक्त ये 2 उसको छोड़नी है।
तो कितने हो गई? 6 हो गई। अब 6 6 उसको लेनी कंपलसरी हो गई। तो 6 वर्गना लेने की पर्याप्ति उसके पास अंदर होनी चाहिए। अब ये जिसके पास भी है वो बरोबर लेता रहेगा, बरोबर बांधता रहेगा, बरोबर करता रहेगा। अब पर्याप्त ये कर्म, ये कार्मण वर्गना, 8 प्रकार की वर्गना, अब ये सब जगह पर है ये। अब आप देखिए कि ये यहाँ से जो है, अब ये माता का गर्भ है। अब गर्भ में जीव आया, अभी जीव आया, गर्भ में प्रवेश किया, तो वो अपने पूर्व कर्म जो लेकर आया है, ये उसके पास में अपने कर्म के अंदर ये उसकी पर्याप्ति के कर्म है समझे। अभी जैसे ही जीव गर्भ में प्रवेश किया प्रथम क्षण, अब जैसे ही प्रवेश किया तो जीव के साथ पुराने जन्म से, वहां से पिछले जन्म से वो अपने कर्म लेकर आया। अब कर्म लेकर आया है और इसको जो है ये वर्गना सब जगह पर उपलब्ध है। अब उसको माता ने जो आहार लिया है उसमें से उसको परमाणु पर आहार औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेना है। अब वो अपनी तरफ से लेता जाए तो उसके लिए क्या चाहिए? आहार पर्याप्ति चाहिए साथ। अब ये आहार पर्याप्ति उसके साथ में जुड़ी हुई है, वो बरोबर आहार पर्याप्ति लेता जाए, लेता जाए, लेता जाए। अब जैसे जैसे लेगा और फिर उसके अंदर शरीर नाम कर्म की प्रकृतियां पड़ी है सब, ये आगे आपको सीखना है, जब सीखेंगे तब। अब ये उसके पास में कर्म की प्रकृतियां पड़ी है, हम आगे कर्म थ्योरी में आगे सीखेंगे। अब आपका शरीर बनाना मतलब क्या? कान नाक भी बनाना है, इंद्रियां बनानी है, हाथ पैर भी बनाना है, पेट भी बनाना है, हार्ट भी बनाना है, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स। तो उसके लिए शरीर के पास, आत्मा के पास में अलग अलग प्रकार की कर्म प्रकृतियां तैयार है। तो वो कौन सा परमाणु कहाँ ले जाकर के सेट करना, वो करता रहेगा। अब माता ने आहार लिया, उसमें से उसको कैल्शियम मिला कि नहीं, माता ने आहार लिया उसमें से प्रोटीन मिला कि नहीं, आयरन कंटेंट्स मिले कि नहीं, ईच एंड एवरी न्यूट्रिशन जो भी है वो उसको बरोबर मिलते गए। अब उसने आहार पर्याप्ति से लेकर के शरीर की रचना की। जैसे आप देखते हो एक आर्किटेक्चर को दे दो तो पेपर के ऊपर ड्राइंग करते समय, वो बरोबर प्लानिंग करते समय ड्राइंग जब बनाएगा तो दीवार बनाई तो खिड़की कहाँ देनी है, वेयर द विंडो, वेयर द गेट, यू सी डोर्स, तो ये हर चीज वो डिटेल में प्लानिंग से करेगा। तो यहाँ आर्किटेक्चर कौन है? जीव खुद ही अपना आर्किटेक्चर है। अब वो तो गर्भ में आया है, अभी आधी मिनट हुई, 1 सेकंड हुई, 2 सेकंड हुई, 5 सेकंड हुई, 10 सेकंड हुई, अब उसको बनाते ही जाना है, बनाते ही जाना है, करते ही जाना है, जो जो लेकर के बनाना है करते जाना है। अब यहाँ से लेकर के जिस तरह से ये करे, अब उसके बाद में शरीर बनाएगा, इंद्रियां बनाएगा, अब फिर उसके भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेने हैं, तो जो वहां पर तैयार है ये लेना है। अब श्वासोश्वास लेना है, फिर मन बनाना है, फिर तेजस वर्गना लेना है, फिर कार्बन वर्गना लेना है। ये फटाफट उसको लेते ही जाना है और बनाते ही जाना है। हाँ, अब ये जरूर है कि 9.5 महीने लगेंगे सही, लेकिन उतने लंबे टाइम तक के अंदर ईच एंड एवरी डिटेल हर चीज बनानी है। लेकिन हर चीज बनाते बनाते वो क्रम किस तरह से कैसे रहेगा और कैसे बनाएगा, तो ये उसका एक स्टेप बाय स्टेप जो क्रम दिया गया है। नंबर 1 पहले जो है उसने आहार लिया। आहार शब्द का अर्थ यहाँ पर भोजन आप मत करना, औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेना, ये है आहार, आहरणम, ग्रहण करना। और ये लेकर के अब वो अपने शरीर की रचना करेगा। अब जिसको जैसे शरीर की रचना करनी है, यहाँ मनुष्य के लिए ठीक है, माता के गर्भ में जीव आया और आहार लेके शरीर बना रहा है। अब देवलोक के अंदर तो वहां कोई माता नहीं है, वहां कोई गर्भ रहता नहीं है, वहां तो वैसी व्यवस्था ही नहीं है। हाँ जी, तो जिस तरह से हम
पहले आहार लिया तो लेकर के हमको शरीर बनाना अनिवार्य है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रति क्षण जब भी आप लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, एवरी मोमेंट एंड एवरी टाइम जो भी कुछ आपके पेट में जाएगा भी सही, तो आपको बरोबर उसी समय वो शरीर के अंदर सेट होगा। आपने अभी रोटी सब्जी दाल चावल जो खाया, अब उसमें पहले कैल्शियम है कि नहीं है? कैल्शियम है तो वो आपकी बोन में जाएगा, तो बोन में सेट होगा, संदेह नहीं। अगर नहीं है तो फिर बोन को कुछ नहीं मिलेगा। जैसा आप जो खा रहे हैं उसमें आपको देखना है। कांति भाई, पानी पूरी खाते हो तो पहले चेक करो कि उसमें कैल्शियम है कि नहीं। जी अगर वो कैल्शियम होगा तो आपके दांत को भी मिलेगा, आपके बोन्स को भी मिलेगा साथ, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। महाराज साहब, यहाँ श्वासोश्वास का पहले नहीं होता है, वो जीव में श्वास कब आ जाता है? श्वासोश्वास लेने के लिए पहले उसके शरीर की रचना तो बननी पड़ेगी कि नहीं? अच्छा, हार्ट बनाना पड़ेगा, हार्ट बनेगा तब लेगा साथ। अब ये आने के बाद नंबर 3, तीसरे नंबर पर उसको इंद्रियां बनानी। अब तीसरे नंबर पर सीधे पहले इंद्रिय बनाएगा सर। अब इंद्रिय में थोड़ा सा भी नाक बनेगा, होल भी बनेगा, आने जाने का तरीका शुरू हो जाएगा कि फटाफट चौथे नंबर पर अब उसको श्वास लेना ही लेना है। अब जैसे ही श्वासोश्वास की प्रक्रिया शुरू हो गई तो शरीर के अंदर ब्लड बनना, ब्लड सर्कुलेशन हो सा, ये सारी प्रक्रिया होनी है। अब जिस तरह से जैसे जैसे होती जाएगी तो एक के बाद एक आखिरी प्रक्रिया आपकी निर्माण होती जा रही है। अब ये निर्माण होने की प्रक्रिया के अंदर अब आप आए 5वें नंबर पर। तो जैसे ये हो गया तो अब आपको भाषा बोलनी है। अब भाषा बोलने के अंदर आप गए तो आपको भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेने अनिवार्य है। अब लास्ट में आपको क्या लेना है? भाषा बोलना शुरू कर दिया, अब आपको मन बनाना है। और जैसे ही आपको मन बनाना है तो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लो, तो ही आप बना सकेंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो एक आपको सब जो है जिसके लिए जो जरूरी है वो आपको लेते ही जाना है, समझे कि नहीं? लेकिन अब ये दो बची क्या है, तेजस और कार्बन। वो उसके लिए आपके पास जैसे ये, अब इसके अंदर शरीर की रचना होती गई, आत्मा अंदर है। अब आत्मा के पास सब कर्म वो साथ में लेकर के आया, तो अपने अपने कर्म के हिसाब से कार्बन वर्गना लेकर के नए कर्म बांधेगा। अब ये तो हो गई उसकी बाह्य स्ट्रक्चर तैयार करने की, लेकिन अंदर तो उसके पास जो है कसाय, रागद्वेष, क्लेश, कसाय वगैरह जो भी है, उस हिसाब से तो उसको कर्म बांधना ही बांधना है। और वे तेजस भी साथ में है। अब तेजस वर्गना लेकर के उसके दो के लिए अलग क्यों नहीं रखा? तो वो आत्मा के साथ चिपकने वाली, रहने वाली है। ये आत्मा के साथ कोई चिपकती नहीं है। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, मैं टाइमिंग लिख रहा हूँ। अब जैसे जीव अंदर प्रवेश किया तो फर्स्ट स्टेप के अंदर उसको जो है कितनी 8 मिनट लगनी है। फर्स्ट जीव गर्भ में प्रवेश किया, तुरंत उसको 8 मिनट का काम है, फटाफट फटाफट औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेते जाना है, शरीर बनाते जाना है। अब इसके अंदर फिर वापस इसको 8 मिनट लगेगी। हमारी दृष्टि से बड़ा स्थूल समय जो है ये 8 मिनट का आया सा। अब उसको इंद्रियां बनानी है, फिर उसको 8 मिनट लगने वाली है। ये हिसाब उसको करते ही जाना है। तो जैसे जैसे वो लेता जाएगा, बनाता जाएगा, करता जाएगा। अब उसको श्वासोश्वास वर्गना लेनी है। अब उसको 8 मिनट अनिवार्य हो गई साहब। अब जैसे जैसे वो लेता जाएगा, बनाता जाएगा। अब आगे आइए, आप उसको श्वासोश्वास के बाद भाषा लेनी है, समझे? भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेने। अब वचन योग उसके पास है ये साधन, इस तरह से वो लेकर बनाएगा। अब लास्ट कौन बचा है? अब 8 मिनट के अंदर उसको मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेने हैं और उससे उसको मन बनाना है।
अब ये जिस तरह से सारी सिस्टम, अब ये 8 मिनट के साथ में 6 पर्याप्तियों का गुणाकार करिए, कितना हुआ? दिख रहा है आपको? 48। हाँ जी। अब जैसे ही आपने लेकर के बनाया सब, अब ये 48 को महावीर स्वामी की लैंग्वेज के अंदर अब इसको 2 घड़ी नाम दिया, और इस 2 घड़ी के लिए मुख्य शब्द का प्रयोग किया है अंतर मुहूर्त। मतलब क्या हुआ? अब 48 मिनट के अंतर मुहूर्त में जीव का ये सारा काम स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आ गया ख्याल में आपको? जीव ने जिस तरह से लिए हैं, अब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस क्रम से जो लेता जा रहा है, तो बरोबर उसको ख्याल आ गया, फटाफट बनाते ही जाना है, फटाफट बनाते ही जाना है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, समझे कि नहीं? अब ये कितना है, जिस तरह से आप बिल्कुल टाइमिंग देखिए, समझे कि नहीं? अब आपको टाइमिंग से ख्याल आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। बोलो चंद्रेश भाई, तमे કેટલી મિનિટે કેટલા વાગે ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો તો? अगर आपने रात को 2 बजे गर्भ में प्रवेश किया, अब ये आपका टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक 2 बजे से लेकर के 2:48 तक आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब आप पूछोगे भगवान, इस जीव को कितने बजे कितने मिनट के बाद श्वास ली? तो आप यहाँ से 8 × 8 = 24, 25वीं मिनट में आपने श्वास लेना शुरू किया। गर्भ में प्रवेश किया 9 बजे, और पहली 8 मिनट में औदारिक वर्गना लेकर आहार ग्रहण किया। अब उससे शरीर बनाना शुरू किया, इंद्रियां बनानी शुरू की। 8 × 8 = 24 मिनट हो गई। अब 25वें मिनट में आपने श्वास लेना शुरू किया। अब आप आए समझे 32वीं मिनट में आपने भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के अंदर ही अंदर गर्भ में बोलना शुरू किया। अब किसको पता चलने वाला है? माँ भी नहीं सुन पाएगी साहब, लेकिन वो अपनी भाषा में उसका चल रहा है। और फिर 40वीं मिनट में आपने मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के विचार करना शुरू किया। क्यों लेंगे आप ये परमाणु? जब आपको विचार करना है तो लेंगे। अब 40वीं मिनट में जब वो विचार करेगा, या यहाँ पर 32वीं मिनट में जब भाषा बोलेगा, समझे कि नहीं, तब क्या होगा? अब उसको विचार तो शुरू हुए, तो विचार में राग द्वेष आए कि क्या हुआ? तो फटाफट उसको यहाँ से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब लेते ही जाना है, लेते ही जाना है। ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसका। कार्बन वर्गना जीव जो है, जैसे यहाँ पर उसने भाषा शुरू की, कर्म मानना शुरू किया। जैसे 40वें मिनट में विचार करना शुरू किया, कर्म बांधना शुरू कर दिया। अब ये प्रक्रिया स्टार्टिंग में आपने 2 घड़ी के अंदर, सिर्फ आपने 2 घड़ी 48 मिनट के अंदर ये प्रोसेस आपने चालू कर दी। अब छोटा सा इतना ही शरीर बनाए, अब मात्र शरीर का विकास हो। अब विकास के लिए 9.5 महीने। अब रेगुलर जो है, अब माता जो खाएगी, जैसा खाएगी, जिस तरह से, तो बालक को आहार के रूप में लेते जाना है। शरीर बनते ही जाएगा, इंद्रियां बढ़ती जाएगी, शरीर भी बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट वीक में कितना गर्भ बढ़ा, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में। अब आप एक वीक की तरह से आप देखते जाओ, और कुछ नहीं, माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बरोबर जीव अपनी तरह से करता है, किसके हिसाब से? कर्म के हिसाब से करता जीव है, लेकिन कराने में कारणीभूत निमित्त इंद्रिय कर्म है उसका। तो पिछले जन्म से वो अपने सब कर्म तो लेकर ही आया। अब ये कर्म प्रकृतियों के आधार पर ये लेना है।
इस 6 को क्या नाम दिया है यहाँ पर? इन 6 पर्याप्ति ऐसा नाम दिया। अब ये किसमें है? नाम कर्म के घर में है। तो 6 पर्याप्तियां प्रत्येक जीव के लिए है। अब इसमें से आप थोड़ा सा हिसाब निकालो। अब हिसाब निकालेंगे तो आपको ये ख्याल आएगा। अब मान लो एकेंद्रिय जीव है। अब इन एकेंद्रिय जीवों के अंदर कौन कौन एकेंद्रिय जीव है? आशा बहन बोलेंगे? का अब काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति में साधारण वर्ष ये आ भी गई। हाँ जी। अब इतने ये 5 जीव जो है, इधर देखिए। अब पृथ्वी आप का इसमें से इसको कितनी लेनी हाँ, है? भाषा भी नहीं लेनी है, मनोवर्गणा भी नहीं लेनी है। तो इसका काम कितने से हो जाएगा? 4 से। अब ये 4 लेकर के ये अपना काम कर लेंगे साहब, बहुत हो गया इनको। क्योंकि भाषा वर्गणा लेनी नहीं है, मन बनाना नहीं है, विचार करने नहीं है सर, बात पूरी हो गई। लेकिन इन 5 को भी आहार वर्गणा है, शरीर बनाएंगे, औदारिक शरीर बनाएंगे, इंद्रियां बनेगी, श्वासोश्वास लेगा। अब उनको बोलना करना नहीं है, अब उनको मन नहीं है, विचार नहीं करना है, बात पूरी हो गई साहब। अब इसके बाद आप थोड़ा सा ये विचार करिए, अब किसका जो जीव है ये बेइंद्रिय जीव है। अब बेइंद्रिय जीव को कितनी लेनी है? बेइंद्रिय जीव की ये 4 और उसको जीव आ गई, मुंह आ गया, बोलने का आ गया, तो उसको लेनी है कितनी? अब उसके लिए 5 काम किए। भाषा वर्गना लेगा, मनोवर्गना नहीं लेगा, तो 6 में से 5, क्योंकि उसके पास लेने की कर्म प्रकृति नहीं है। आप समझे पहले साथ, लेने के लिए उसके पास अपनी कर्म प्रकृति नहीं है, वो नहीं लेगा। अब इधर जैसे आपने ये देखा कि ये आया तेंद्रिय जीव, अब उसको भी कितने लेनी है? 5 ही लेनी है। मन बनाना नहीं है उसको, तो वो मन नहीं, उसको जरूरी नहीं है, विचार करना ही नहीं था। अब ये आ गया। अब आप देखेंगे चौरेंद्रिय जीव। अब ये चौरेंद्रिय जीव जो भी है, तो अब इसको अपनी तरफ से क्या लेना है? खाली इंद्रिय बड़ी है लेकिन मन नहीं बना है अभी, तो उसकी भी 5 ही रहेगी साहब। अब ये आया जीव जो है आगे, ये पंचेंद्रिय जरूर है। आपको लगेगा कि इसकी 5 इंद्रियां जरूर पूरी हो गई, लेकिन 5 इंद्रियों के अंदर अभी भी उसके पास मन बनाने के लिए कर्म प्रकृति नहीं है, तो वो मन वर्गणा नहीं बनाएंगे, तो वो कौन कहलाएंगे? असंज्ञी कहलाएंगे। अब ये सब क्या हो गया है कि हमने डायरेक्ट सीधे, आप लोग सब एमए में बैठ गए। अब आपने बायोलॉजिकल स्टडी, जीव विचार, जीव शास्त्र पढ़ना, वो हमने पहले से कुछ किया ही नहीं है। और मैं ये समझता था कि आप लोग कांति भाई बता पंडित अच्छे, सब एक्सपर्ट है, और था, कई क्लासें चलती है, अलग अलग प्रकार की सब क्लासें आप ज्वाइन करके पढ़े लिखे होशियार पंडित बन करके आए हो। तो मैं तो समझ के डायरेक्ट एमए के ही कोर्स में लग गया था, मैंने तो कभी विचार ही नहीं किया। ऐसी स्थिति के अंदर जो जिस प्रकार से चल रहे, अब आया किसको ध्यान? अब आकर के आप ये देखेंगे कि एक जीव जो है ये तो ठीक है, लेकिन उसमें से अब ये आ गया संज्ञी पंचेंद्रिय। तो संज्ञी पंचेंद्रिय के पास अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म है, तो वो मनोवर्गना लेकर के मन बनाएगा, तो उसको जो है 6 पर्याप्तियां सब है, वो मनोवर्गना के पुतल परमाणु लेकर के मन बनाएगा। अब है ही 6 है। अब उसके लिए तेजस और कार्बन के लिए तो जीव के पास अपने कर्म है। अब वो कर्म जिस तरह से जैसे काम करे, अब ये कर्म प्रकृतियां हमारी जैसी काम करेगी। अब हमने क्या किया, ये हमने अपनी तरह से
अब ये आत्मा है और आत्मा के चारों तरफ अंदर उसके पास कर्म प्रकृतियां तैयार। अब जो जिस तरह से जैसे कर्म हम अपने साथ में जन्म जन्मांतर से लेकर के आए हैं, अब ये सब कर्म हमारे साथ में है और ये हम लेकर के आए। अब ये जितनी आपकी कर्म प्रकृतियां हैं, हम कर्म प्रकृतियां लेकर के आए हैं, तो इधर आपके पास ये वचन योग बन गया, ये आपकी इंद्रियां बन गई, ये आपके पास इधर मन बन गया, इधर आपका शरीर बन गया, काया जो है। अब ये जो है सब साधन मन वचन और काया तीनों, अब इसका कंट्रोल किसके पास है? कर्म के पास है। अब पर्टिकुलर किस कर्म के पास है? बनाने वाला कर्म नाम कर्म, और उसका फंक्शनिंग सिस्टम जो है वो है दर्शनावर्णीय कर्म के हाथ में। बोलिए माता जी, बोलिए, आपको ख्याल आ रहा है? आंटी अनम्यूट करके बोलिए। साहब जी, आपने कहा कि ये शरीर बनाने वाला, ये बनाने वाली तो नाम कर्म है, लेकिन उसका कंट्रोल है वो दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शन उसके हाथ में है। बनाने वाला कर्म नाम कर्म, फंक्शनिंग सिस्टम से चलाने वाला कर्म दर्शनावर्णीय। आ रहा है ख्याल में आपको? हमको ये कर्म शास्त्र 1 साल तक पढ़ना है, 1 बरस लगेगा। आपकी धीरज रहेगी सबकी? बिल्कुल महाराज जी, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है महाराज जी। रखेंगे कोई काम आएगा, एक साथ में तो नहीं आएगा, फिर इतना याद भी नहीं रहने वाला है। और लिख करके थोड़ा होमवर्क करोगे तो काम आएगा। ये जनरल कहानी के व्याख्यान नहीं है भाई साहब, ये हिस्टोरिकल नहीं है। आपको थ्योरी पूरी सीखनी पड़ेगी। आप और जिस तरह से थोड़े सा होमवर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे तो ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। बहुत धन्यवाद, आप लिखा हुआ दिखा रहे हैं। अब ये कर्म की प्रकृति है। अब ये जीव गर्भ में लेकर के आया है, पिछले जन्मों से अपने कर्मों को साथ में लेकर आया। अब ध्यान से सुनिए, सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, एक जीव कितने जन्मों के कर्म साथ में लेकर आया? ललिता जी, बोरा जी, आप बोलेंगे प्रश्न क्या है? प्रश्न को रिपीट करेंगे? नहीं ख्याल आ रहा है। चलो, आपको मोदी जी, सिमंदर स्वामी से ये प्रश्न किया गया कि कितने जन्मों से कर्म अपने साथ लेके आए? जन्मों के कर्म। हाँ जी, सिमंदर स्वामी आपको ये उत्तर देंगे कि हो सकता है कि शायद आप जो है 1 जन्म के कर्म लेकर आए हो, या आप 10 जन्म के कर्म लेकर आए हो, आप कितने जन्मों के कर्म लेकर आए हो सकता है सैकड़ों जन्मों के कर्म लेकर आए हो सकता है असंख्य भवों के कर्म भी आप साथ में लेकर के आए हो। ख्याल है कि नहीं? वो सब कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, सब कर्मों का अलग अलग हिसाब है। हम इसको सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अभी 1 बरस के अंदर तो आपको प्राइमरी नॉलेज होगा, फिर आप जब थोड़ी और मेहनत करेंगे तो दूसरे बरस के अंदर, फिर तीसरे बरस के अंदर, फिर चौथे बरस के अंदर, फिर 5 बरस के अंदर तो मैथमेटिक्स वगैरह सब करते 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 आप खुद भी जो है एमए में आ जाओ। ये उसका टाइम तो लगेगा, अब बिना टाइम लगेगा तो होगा ही नहीं, समझे कि नहीं? ये भी बात इतनी निश्चित है। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये कर्म है, इस कर्म का कंट्रोल किसके हाथ में? जिस कर्म के हाथ में। अब यहाँ पर ये आपके साधन बन गए। अब मन वचन काया के तीनों योगों से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींचते हुए आपको अंदर लेना है। बोलो दीपक भाई, बोलशो। साहेब, मारो एक क्वेश्चन હતો કે કર્મ આત્માને લાગેલું હોય છે, ચીટકેલું હોય છે, તો તમે હમણાં કીધું કે
કેટલા જન્મનું કર્મ લઈને આવે તો બાકીના કર્મ ક્યાં રહે? એક જન્મના, 2 જન્મના, 100 જન્મના લઈને આવે આત્મા તો બાકીના કર્મ છોડીને થોડી આવી શકે. બાકીના કર્મો એટલે તમે હમણાં કીધું ને, આપણે પૂછીએ કે ભાઈ કેટલા જન્મના કર્મ લઈને આત્મા આવ્યો છે. હા, તો સમજો 2 જન્મના કર્મ લઈને આવ્યો હોય તો બાકીના કર્મ ક્યાં મૂકીને આવે? બાકીના એટલે જેટલા એના સ્ટોકમાં હશે એટલા લઈને આવશે ને. બાકીના કર્મો ક્ષય કરી દીધા હશે. જેટલા કર્મ લઈને આવ્યો છે સ્ટોકમાં છે એટલા જ લઈને આવશે. જે કર્મો એના પૂરા થઈ ગયા હોય, હિસાબ પૂરો થઈ ગયો તો નહીં લઈને આવે. એટલે પાછલા બધા જ જન્મોના કર્મ લઈને આવે ને. કાકા, જે સ્ટોકમાં હશે, જે ક્ષય થઈ ગયા એનો હિસાબ નથી, પણ જે સ્ટોકમાં હશે એટલા લઈને આવશે. જેની નિર્જરા થઈ ગઈ એ તો હોય જ નહીં. બરાબર हाँ, છે. જેની निद्रा कर्मनो जेनो टाइम पूरा થઈ જાય तो खलास. बराबर. हाँ, अब ये बात है कि यहाँ पर कर्म है. अब इन कर्मों से आपका मन, वचन, काया सब तीनों का कंट्रोल हो रहा है. अब ये काम किसका था? पर्याप्तियों का काम. गर्भ में शरीर रचना करने का काम था और ये प्रक्रिया आपकी मृत्यु तक चलती रहेगी. आप रोज खा तो रहे हो ना, रोज पी रहे हो, रोज खा रहे हो, जितना खा रहे हो, जो पी रहे हो, जैसा. अब उसके अंदर जो तत्व होगा न्यूट्रिशन वैल्यू, तो अगर उसमें आयरन कंटेंट होगा तो वो आपके ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा. હવે તમે સેવ ચીવડો ને ગાંઠિયા ને ખાડા ને ભેલપુરી ને પાણીપુરી તો એની અંદર આયરન કન્ટેન્ટ શેમાં આવ્યો? ચંદ્રેશભાઈ બોલો. સેવમાં કે ચીવડામાં, ગાંઠિયા કે ફાફડામાં શેમાં મળે છે? એકેમાં ન મળે સાહેબ. એકેમાં નહીં મળે તો એ ખાઓ છો ખરા? સાહેબ કેવું ખાઈએ છે. खाने फायदों શું પછી? आपको पहले ये देखना है जो चीज मुंह में डालनी है उसके पीछे ज्ञान का उपयोग कर लो, विवेक का उपयोग कर लो. If it contains all the nutrition values then only to eat, otherwise not to eat. हमारा पेट जो है डस्टबिन नहीं है. हमारा जो स्टमक पेट है वो डस्टबिन नहीं है कि आप कचरा डालो उसमें. कोई भी चीज, जिस वस्तु के अंदर एक भी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होगा तो ही खाना है, नहीं तो नहीं खाना. फॉर एग्जाम्पल मैदानी वस्तु. अब मैदा बनने के बाद कौन सा न्यूट्रिशन बचा उसमें? नथिंग, कुछ भी नहीं था. मैदा बनने के बाद एक भी न्यूट्रिशन. बीना बेन बोलो. हसो तो બધા કાંતિભાઈ પણ હસે છે, પણ બોલો તો યાર. કયું તમારું ન્યુટ્રિશન શેમાં બચ્યું છે? નથી, મેંદામાં નથી. નથી તો મેંદો ખાઓ છો ખરા? મારા સાહેબ હમણાં બંધ છે બધું. હમણાં બંધ છે? કેટલા દિવસથી કે કેટલા કલાક? વરસ 1.5 વર્ષથી. ચલો, જેમને જેમને મેદાની આઈટમ ન ખાવી હોય પછાણ લઈ લો. जी साहब जी, आपको क्या काननबेन पछाण लेशो? मैदा की आइटम बिल्कुल, मैदा पेट में जाना ही नहीं चाहिए. ब्रेड भी मैदा के है, पिज्जा भी मैदा का है, बर्गर भी मैदा का है. અને અહીંયા મળતા ખાખરા પણ મેદાના આવે છે અને પાણીપુરી પણ મેદાની છે, પણ કાંતિભાઈ નહીં છોડી શકે. ના છોડી દે. બહુ નથી ખાતો. મારા સાહેબ બહુ ઓછું થઈ ગયું છે હવે. ના, બહુ નથી ખાતા પણ પછાણ નહીં લો તમે, એમ તકલીફ એ છે. અમુક પચકાણ. अब ये समस्या है. आप अगर कोई जैसा तैसा खा रहे हैं, विदाउट न्यूट्रिशन की चीजें खा रहे हैं, मतलब आप अपने पेट को डस्टबिन बना रहे हैं, तो फायदा नहीं होगा, फिर नुकसान ही होने वाला है. एवरी मोमेंट शरीर को कैलोरीज चाहिए. ऑलवेज, ऑल द टाइम, अप टिल टू द लास्ट डेथ पॉइंट यू से, वहां तक भी शरीर को जो है जो न्यूट्रिशन चाहिए वो जरूरी है. खाइए, जरूर खाइए, लेकिन ये विवेक रख के खाइए कि इसमें है तो खाना है, नहीं तो नहीं खाना. अब ब्रेड भी आपको मालूम है मैदा में से ही बनता है, तो फिर खाने का मतलब क्या है? क्यों पेट में कचरा डालो? पहले मैदा पेट में डालो, अब वो जाकर सिस्टम में, डाइजेशन सिस्टम में घूमेगा, अंदर जाएगा,
अब उसमें कोई तत्व नहीं है, तो आत्मा को शरीर से बाहर फेंकने की बहुत मेहनत हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। अब 27 फीट की यात्रा हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड 3 to 4 फीट की यात्रा उसकी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इतनी उसको अगर बाहर करनी है तो 31-32 फीट की यात्रा करके बाहर में शरीर से बाहर फेंकना, तो उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तो फिर आपका पेट सड़ने लग जाएगा, फिर कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा, फिर बीमारियां शुरू हो जाएगी, बड़ी समस्याएं शुरू हो जाएगी। फायदा क्या है? जो भी चीजें तलेली खाओगे, तली हुई फ्राइड चीजें खाओगे, उसमें सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, फायदा ही नहीं है उसके अंदर। ये चीजें हमको बहुत समझनी है, ये हमको फ्राइडे की क्लास में थोड़ा विचार करते थे, अब उसमें से आपको समझना है। अब यहाँ पर ये सिस्टम क्या बता रही है आपको? साहिब जी नियम दे दीजिए मैदे का। किस तरह से कैसे कर्म बंद होना है, आप कर्म बंद होने की सिस्टम आपने। अब ये जीव मान लो कि अंदर ये जीव अगर ये देवी देवता है, कोई भी स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। अगर ये जीव कोई देवता है तो ये क्या करेगा? आहार तो लेना ही है इसको। अब वो आहार की जगह पर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले, इसको भी गर्भ में जाना है। देवी देवताओं को गर्भ में, लेकिन उनका गर्भ कौन था? माता का गर्भ नहीं है। उनके लिए जो गर्भ की व्यवस्था है वो देवशैया पर है, वहां उनकी गर्भ व्यवस्था है, तो उसको भी वहां आहार तो लेना ही है। वो वैक्रिय वर्गणा को ग्रहण करेगा, ये उसका आहार है। फिर उसको भी शरीर बनाना है, उसको भी इंद्रियां बनाना है, उसको भी श्वास लेना है, उसको भी भाषा बोलना है, उसको भी मनोवर्गणा के पुद्गल लेके मन बनाना है। तो ये कितना टाइम लगा? विदिन 48 मिनट की अंतर्मूर्त की 2 घड़ी में ऑल द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। शरीर तैयार, शरीर पूरा हो गया। अब 2 घड़ी में उनका जन्म हो जाएगा। हमारी तरह से देव और मनुष्य नार की की, तरह से उनको, देव और नार की दोनों, राइट? हाँ जी, देव नार के। हमारी तरह से उनको कोई 9.5 महीने का टाइम नहीं लगता है। उनको तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए सेट किए, फटाफट विदिन 48 मिनट वो वहां से खड़े होकर के दौड़ने लग जाएंगे। इतना फास्ट काम है उनका। 48 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से सब लिया, बनाया, शरीर तैयार। अब वैक्रिय वर्गणा से वो फटाफट दौड़ने लग गए। उनका गर्भ काल जो है 48 मिनट का ही रहता है, बस इससे ज्यादा उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसा ही नरक के अंदर नारकी जीवों के लिए भी वही है, वहां पर भी वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। खाली 48 मिनट की 2 घड़ी में नरक के नारकी जीव बन गया शरीर, वो आकर के वो अपनी तरफ से दौड़ने लग गए सब। और 48 मिनट के बाद जैसे वो कुंभी में से बाहर निकले, अब वो नरक के परमाधामी देव उनको पकड़कर मारना शुरू कर। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब उनको वेदना, पीड़ा, तकलीफ, रात में स्ट्रेस सब होगा कि नहीं होगा? कांस्टेंट होना ही होना है, तब चलेगा उनके लिए। ये पूरे मतलब जगत के समस्त जीवों की व्यवस्था हो गई। देखो महावीर केवल ही है साहब, केवल ज्ञानी, अनंत दर्शन। तो निगोद के जीवों से लेकर के संसार के अनंत जीवों तक सबकी व्यवस्था बता दी, सबकी व्यवस्था बता दी है। इतना जबरदस्त, इतना बड़ा कर्म फिलोसॉफी का पूरा कर्म थ्योरी का शास्त्र अब दुनिया का एक भी धर्म नहीं बता रहे। अब दुनिया के अन्य धर्मों ने तो ये कोई सोचा ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कि उनके पास तो इसके बारे में सोचने का। अब ये कौन सोचेगा भाई साहब? जिसको केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, उसी के लिए पॉसिबल है, बाकी सबके लिए तो पॉसिबल नहीं।
तो उन्होंने तो अब बाइबल कुरान की तो बात ही नहीं है वहां, तो इसका तो बाइबल कुरान का यहाँ कोई क्लास ही नहीं है ऐसा। वो तो खाली मनुष्य के सिवाय तो और किसी में जीव मानने को ही तैयार है। Only the human being have the life. So what about others? अब एनिमल्स है, क्रीचर्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बैक्टीरिया है। अब महावीर ने तो पेकेंद्रीय में सबको जीव कहा है। अब ये तो किसी में जीव मानेंगे ही नहीं, इनको तो कोई लेना देना नहीं। आप लोग मानते हो कि हिंदू धर्म, अरे हिंदू धर्म में भी आप देखिए ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश जो सब है, उन्होंने पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति किसी में जीव ही नहीं माना। कोई जीव ही नहीं हो तो पंच महाभूत कह करके बात ही छोड़ दी उन्होंने, समझे के। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर इन सब के अंदर जीव मानना, जीव मान करके पर्याप्ति मानना, पर्याप्ति मान करके उनको कर्म मानना। अब कर्म किस हिसाब से कितने टाइम में कितनी पर्याप्ति लेवे, कितने टाइम में कैसा शरीर बनावे, क्या इतनी डिटेल बातें महावीर ने हमको दी है। ये आगम शास्त्र में बातें भरी पड़ी। This is our unfortunate. We are Jain, no doubt. We just born in the Jain family. We are believing to the Mahavir or other Adinath and Parshvanath, but we are not knowing the Jainism. We have not studied about the Jain philosophical principles. अब कुछ ज्ञान ही नहीं हमको। अब इतना बड़ा हमको जो है ज्ञान का वारसा मिला है। इन जनरेशन जो है तीर्थंकर भगवंतों की देशना में इतना बड़ा हमको ये सब कुछ मिला है, लेकिन हम खुद अपनी तरफ से अनजान है। कोई समझ ही नहीं है, कोई हमको भी ज्ञान नहीं। अब ज्ञान नहीं होगा तो वो व्यक्ति अपनी तरफ से सामने से उल्टा निषेध करेगा। वो ना कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको ज्ञान नहीं है तो आप ना ही कहोगे, समझेंगे। अब ये स्टडी करें, इसका ज्ञान हमको प्राप्त हो, हम समझ सके, तब जाकर के आप किसी को बोलेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। अब ये स्टडी करना हमारा कर्तव्य है कि और किसी का? दूसरा कौन आकर के करेगा? हम जैन नहीं करेंगे तो कोई दूसरे आकर के करेंगे क्या? बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं? ये आपको सोचना है, समझे। अब इस तरह से यहाँ पर हम आज पहली बार जो है ये इतना डिटेल किया। अब ये आपको आगे कर्म की क्लास में तो डिटेल में आएगा ही है। अभी हमने पहले क्या देखा, ये 8 वर्गणा। अब ये वर्गणा लेकर के जीव अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है। अब जीव को जो भी कुछ बनाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्गल परमाणु में से लेकर बनाए। तो एक जीव दूसरे जीव को तो ग्रहण करेगा नहीं, दूसरे जीव को ग्रहण करके उसमें से तो कोई बनाएगा नहीं। आकाश में से तो कुछ भी बना ही नहीं सकते। आकाश के कोई परमाणु होते ही नहीं है, तो लेने का सवाल क्या है? धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय के उनके परमाणु होते ही नहीं है, तो वो लेकर के बनाने का प्रश्न ही कहाँ है? कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ एक ही बचा है, पुद्गल। पुद्गल के अंदर ये परमाणु, परमाणुओं का बना स्कंद, स्कंद परमाणुओं के बनी वर्गणा। इन वर्गणाओं को लेकर के जीव अपनी तरह से बनाएगा। अब ये बनाते बनाते अपना स्ट्रक्चर तैयार करेगा। ये पूरी स्ट्रक्चर तैयार करने की प्रोसेस है, ये पूरी प्रक्रिया है। अब इस तरह से बना लिया, अब भाषा बन गई, मन बन गया, इधर शरीर आपका बन गया। 3 ही तो योग है, मन वचन और काया। चौथा है क्या आपके? इंद्रियां तो काया का अंग है। इंद्रियां जो है वो आपके शरीर का अंग है। बस सब संसार के अनंत जीवों की बात। महावीर ने ये कर्म की थ्योरी, कर्म की फिलॉसफी कोई जैनों के लिए नहीं बताई है, पूरी दुनिया के समस्त जीवों के लिए बताई। ये तो अच्छा है जैन लोग मानते हैं। जैन लोगों ने एक ट्रेडिशन के जनरेशन के हिसाब से कोई हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दी है, बताई है, इसलिए मानते हैं। इतनी सी बात है, बाकी दूसरों को किसी को कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। और ये सब बातें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की। अब ये हमको ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से हर बात को जानना, समझना, सीखना अनिवार्य है।
और धन्यवाद है आपको कि आप लोग इतना सीख रहे हो, आप आ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। अब कौन कितना होमवर्क करता है, कौन कितनी स्टडी करता है, मैं तो नहीं जान सकता हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि इजी करूँ, आपके मुंह से बुलाऊं, आपको सिखाऊं, आपको समझाऊं, आपको लिखाऊं। आप एक सब्जेक्ट के अंदर तैयार रहो। अब इन्होंने एल्सा बेन ने मेहनत की है कि चलो भाई पारुल बेन जो है वो क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, चलो एग्जाम देंगे, कुछ आपका प्रिपरेशन होगा। हाँ जी, नरेंद्र जी बता रहे हैं आपने इतनी मेहनत की है, अब उसको लिखा है तो लिखने के बाद फिर वापस जरा रिवीजन करो। अब वो एग्जाम इन्होंने इसीलिए आयोजन की है, और एग्जाम भी मतलब एलकेजी के बच्चों के लिए लेते हैं, वैसे छोटी छोटी जो है बिल्कुल हल्के छोटे से प्रश्न पूछ करके। अब कोई इसमें आपको दूसरा तो मिलना नहीं है संदेह के। हाँ जी बोलिए सर, नाउ इट इज ओपन फॉर महाराज डिस्कशन। साहब, मुझे ये सवाल है। एक तो ये प्रश्न ये है कि पहले भाई साहब ने पूछा ना कि जितने कर्म होते हैं वो कर्म खत्म इसी कर्म लेकर आते हैं, जन्म लेते हैं। तो अपने 70 करोड़ा करोड़ी से 1 करोड़ा करोड़ी तक आए तो बारंबार हमने जन्म लिए हैं। तो जो इस बार जो जन्म लिए हैं उसमें उसी कर्म के आधार पर हमने जन्म लिया है। बाकी के कर्म तो अभी तक पड़े हुए हैं ना स्टॉक में, जो अगले भव में फिर आएंगे जन्म लेकर, और किस गति में हम जाएंगे वो हमें पता नहीं है। तो ये कर्म तो सब इसी जन्म में तो हमारे खत्म नहीं हुए, स्टॉक में तो पड़े ही हुए होंगे ना। हाँ तो बरोबर है, स्टॉक में है, कोई खत्म नहीं हुए हैं कर्म। आपके जितने बांधे हुए, जैसे बांधे हुए स्टॉक में पड़े हैं, वो 70 कोड़ा कोड़ी वाला वो तो खाली मिथ्या तो मोहनीय का है, आप उसको बीच में मत लाओ। आपको जन्म लेना है, आना है, तो दूसरे कर्म बहुत है, वो आप लेकर के आएंगे, जन्म लेंगे। नाम कर्म की प्रकृतियां है, सब कर्मों का डिवीजन डिपार्टमेंट अलग अलग है। आप जो बोल रहे हो 70 कोड़ा कोड़ी, वो तो खाली मिथ्या तो मोहनीय का, वो तो अनंतानुबंधी कसाय के साथ बंधा हुआ मिथ्या तो मोहनीय। वो अंदर जाकर के जब आप विचार में आएंगे, भाषा में बोलेंगे आत्मा नहीं, मोक्ष नहीं, कर्म नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, भगवान नहीं, कहीं नहीं, वो उसका कर्म है, उसका डिवीजन अलग है। ये जनरल सब कर्म जो है ये आपका एक विभाग डिपार्टमेंट बन गया। अब ये नाम कर्म है, ये आपको जो है बरोबर यहाँ पर लेके आएगा। फिर गोत्र कर्म, किस घर में लाना, किस कुल वंश में लाना, फिर वहां पर आपका बनाना, शरीर बनाना, गर्भ का सारा काल गर्भ रचना के अंदर बनाना करना, सब नाम कर्म का डिपार्टमेंट है। और सिद्ध भगवंत जो होते हैं उनमें कौन सी वर्गणा रहती है? कोई वर्गणा नहीं रहती है, वो सिद्ध हो गए, उनको एक भी वर्गणा लेनी ही नहीं है। अब जब वो मोक्ष में चले गए, अब आत्मा वहां पर लोकांत में जाकर के सिद्ध हो गए, ये लोक का अंत है सब यहाँ पर। और यहाँ आकर के एक आत्मा ये सिद्ध बन करके रही है। अब ये आत्मा जो यहाँ सिद्ध बन के रहेगी, तो वो तो सिर्फ प्योर आत्मा स्वरूप में है। अब उनको कोई एक भी वर्गणा नहीं लेनी है, कोई जरूरी नहीं है। क्यों लेंगे? वो शरीर भी नहीं बनाएंगे, मन भी नहीं बनाएंगे, इंद्रिया भी नहीं, कुछ भी नहीं बनाना है। अब यहाँ पर प्योर आत्मा शुद्ध स्वरूप में, हाँ ये जरूर है। अब ये यहाँ पर चारों तरफ वर्गणा है, लेकिन ग्रहण नहीं करेंगे। वर्गणा है किसके लिए है? वहां जो एकेंद्रीय पृथ्वी का पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव है उनके लिए है। वहां पर दूसरे जीव तो रहते हैं ना। अब ये जीव पृथ्वी काय का है, अब यहाँ पर ये जीव पानी का, अग्नि काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का, और वे सूक्ष्म है। उनको तो उनको शरीर बनाना है, उनको आहार लेना है, तो उनके लिए वर्गणा वहां पर बनी हुई है, तैयार है, पड़ी है। आप लोग लेते जाओ, श्वासोश्वास लेते जाओ। श्वासोश्वास की वर्गणा 8वां वर्गणा है। लेकिन सिद्ध के ऊपर अब क्यों नहीं उनको वर्गणा लेनी है? सिद्ध को कर्म ही नहीं है कोई, जो लेने वाला कर्म जो चाहिए वो ही नहीं है, तो सिद्ध क्या करेंगे? कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कोई वर्गणा नहीं, कुछ बनाना ही नहीं है। अब परमाणु का स्पर्श ही नहीं है,
एक भी परमाणु को उनको लेना ही नहीं है। महाराज साहब 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन जैन फिलोसॉफी से बहुत वंचित है। 1% जो जैन है, हम तो अभी कुछ नहीं है, आप जैसे जो महान पुरुष हैं वही ये जागृत कर सकते हैं जैन फिलोसॉफी को, इसीलिए आपको बार बार वंदन। बस आप सीख करके पढ़ करके आप वहाँ चालू करो। हम करते हैं, लोगों को हम थोड़ा- यहाँ बच्चों को यही सिखाते हैं। पहले तो हाँ। ये जो झूठी मान्यता है, वो मान्यता को कैसे भुलाएं, उनको खोटी मान्यता रख बैठे हैं उनको शुद्ध बताए। जैसे कि पानी में नहाते हैं तो बहुत पानी वेस्ट करते हैं, तो हम उनको उदाहरण देते हैं कि आप आपका है तो ये क्या आपका है क्या है, तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं कहा माइक्रोस्कोप में देखिए तो आपको पता लगेगा कितने जीव जीवाणु है। ऐसे छोटी छोटी बातों से हम उनको ऊपर लेके आते हैं ताकि वो खाना पीने में सब सुधारा करे, पहनने में बिल्कुल। कपड़े भी सुधारे। बस सही बात है, करना ही पड़ेगा। समझ में आएगा तो जरूर परिवर्तन करेंगे। हाँ रसीला बेन। सर जी 2-3 प्रश्न है, लेकिन अभी आपने पहले वो मोक्ष की बात की, एकेंद्रिय वहां पे, तो वहां पे खाली एकेंद्रिय है कि बेंद्रीय जीव भी है वहां पे? खाली एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय। सूक्ष्म एकेंद्रिय। अच्छा सर जी दूसरा था, सूक्ष्म एकेंद्रिय 14 राजलोक में सब जगह पर है, तो वहां पर भी है। जी। और सभी आपने अभी बताया कि बनाने वाला शरीर या प्राप्ति करके बनाने वाला नाम कर्म है और उसका फंक्शन कंट्रोल दर्शन है, तो समझ नहीं आया। दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म के अंदर इंद्रिय दर्शन की प्रकृतियां है। क्या है, अब नाम कर्म ने शरीर बना दिया, इंद्रियां बना दी, अब फंक्शनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम दर्शनावर्णीय कर्म के हिसाब से है। अब वो आगे कर्म की थ्योरी की क्लास आएगी तब आगे आगे और ज्यादा चलेगा ना। अच्छा जी सर जी। और सर जी एक और था, सर जी वर्गना सब जगह एक जैसी है, तो सब जगह पर हाँ तो पूरे महाविद्य क्षेत्र में इतना पूरे 14 राजलोक के कोने कोने में सब जगह एक जैसी है। वहाँ उसको किसी महाविद्य से मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बॉडी यहाँ पे छोटी बॉडी है, वहां पे ज्यादा है, तो ये सब हाँ, उनके कर्म वहाँ के अलग है। अब कर्म वो के उस कर्म के हिसाब से इतनी बड़ी बॉडी बनाएगा। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुछ मैटर करता है? कर्म है, कर्म उसका प्रबल है वहां पर, भले क्षेत्र बदले तो वैसा शरीर बनाएगा। सबके कर्म अलग अलग है ना, उस हिसाब से बनाएगा। जी सर। हाँ प्रवीण भाई। हाँ साहिब जी पूछना था, वैक्रिय वर्गना जो ये देवलोक और नारकी में ही रहते हैं या अपने यहाँ मनुष्य क्षेत्र में भी रहते हैं? नहीं, यहाँ भी है। मैंने अभी क्या कहा, वर्गना 14 राजलोक के हर कोने कोने में है। अब कोई तो देव यहाँ आकर के अपना शरीर बदलना है, बनाना है, तो यहाँ भी वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु तैयार है। तो मनुष्य क्यों नहीं ले सकता साहिब जी? मनुष्य के पास वो कर्म नहीं है। अच्छा, कर्म रहना मनुष्य के पास औदारिक वर्गना की कर्म प्रकृतियां लेने का कर्म है। हमारे पास वो कर्म प्रकृति नहीं है, वो शरीर हम नहीं बना सकते, हम औदारिक ही बनाएंगे बस। साहिब सेकंड क्वेश्चन एक और है, पेड़ पौधे हैं, अब इसमें कितने जीव होते हैं? एक जीव होते हैं, असंख्य होते हैं या अनंत होते हैं साहिब जी? पेड़ की रूट्स में जीव अलग है, ट्रंक में जीव अलग है, फल में जीव अलग है, फूल में जीव अलग है, पत्तियों में जीव अलग है, बीज में जीव अलग है, सबके अलग अलग है। तब जाकर एक जगह पर सब इकट्ठे हुए। ये सब इकट्ठे होकर एक पेड़ बनता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या है, ट्रंक का जीव ही अलग है, सीड्स के अंदर, बीज के अंदर जीव ही अलग है। अब एक एक के अंदर जितने बीज आएंगे उतने जीव बनेंगे साहब। एक अंजीर के अंदर कितने, एक अंजीर के अंदर सैकड़ों जीव आ गए, इसलिए आपको ना कहे भाई अंजीर मत खाओ। नहीं, जैसे जैसे पेड़ बड़े होते जाता है तो जीव को और ग्रहण करता है। तो शरीर बड़ा होगा ना, उसका भी तो आहार है, उसका भी शरीर है, उसके भी कर्म है।
अब एक ट्रंक कितना बड़ा होगा, 30-40 फीट होता है, तो उसका शरीर बड़ा बन रहा है। शरीर बनेगा तब उसकी अवगाहना, हाइट कितनी होगी, क्या होगी, ये आपको तो 1000 बातें आपको कर्म थ्योरी में सीखनी है, आगे आती जाएगी। अब अभी तो इंट्रोडक्शन में चल रहा है, अभी तो कर्म बनाया नहीं है, अभी तो गेहूं ला करके आटा पिसा रहे। ठीक है अब साईं। रोटी बनने को अभी टाइम है सर। कितनी सुनीता क्लास हो गई एलिजाबेथ, कितनी क्लास हो गई कर्म की? 13th क्लास 13। अब 13 क्लास के अंदर अभी कर्म थ्योरी शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रही है, रॉ मटेरियल की बात चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं तो आशा रखता हूँ कि आप लोग धीरज रखेंगे, 1-2 साल तक पढ़ते जाएंगे तो काम होगा। पूरी पूरी धीरज है साहिब जी, पूरी की पूरी हाँ, धीरज है। चलो ठीक है, धन्यवाद। सुनीता आंटी। साहिब जी, मेरे को 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो आपने जैसे ये पर्याप्तियों को कहा कि ये एंटीना है, तो ये हर जीव को मतलब अपने पुण्य के हिसाब से ये चीज मिली है कि जैसे कोई इतने रुपए हैं तो हम ये चीज खरीद सकते हैं, उनके पास जो पर्याप्ति है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्गना ले सकते हैं। अभी आप पुण्य पाप का कोई नाम मत दो उसको। अच्छा, कोई पुण्य पाप का नाम नहीं देंगे, संबंध नहीं। नाम कर्म की प्रकृति है और वो एंटेने का काम कर रही है, तो उससे उसको वर्गना बाहर से खींच के अंदर लानी। अब बाहर जो है पुद्गल के परमाणु है, परमाणुओं का बना हुआ पिंड वो है वर्गना। अब आपको लेने के लिए कोई साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? कुएं के अंदर पानी है, अब आपके पास क्या साधन है पानी निकालने का? आपको प्यास भी लगी है, कुआ पानी भी है, सामने है, अब आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना। अब क्या करेंगे, पानी निकालेंगे कैसे कुएं में से? तो ये हमारे पास जीव के पास अपने पास ही इंद्रियां, ये पर्याप्तियां वगैरह उतने अपने कर्म की बनी हुई है, सभी अपने अपने कर्म के हिसाब से बनाते हैं। अब एक इंद्रिय जो है मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने के लिए नहीं बनाई उसने पर्याप्ति, तो मन ग्रहण मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं लेगा तो मन नहीं बनेगा। बस साहिब जी, जैसे आपने जो स्कंद से अलग हो जाता है परमाणु, वो अस्तिकाय है या नहीं? अस्तिकाय है। आप पुद्गलास्तिकाय को क्यों छोड़ रहे हो? पुद्गलास्तिकाय ही तो मुख्य द्रव्य है ना। अब उसमें सब आ गए कि नहीं आ गए, वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अब ये आपने ये देखा कि ये क्या है, अब इसको आपने पुद्गल नाम दिया। अब ये पुद्गल का एक पूरा जो है इसको आपने एक स्कंद दिया। अब ये उसका छोटा सा भाग है, ये आपने देश कहा, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ जो है ये आपका प्रदेश है, प्रदेश कहा, और ये अलग हो गया। अब ये बन गया परमाणु। जब तक अलग नहीं हुआ था, शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, तब तक वो उसका अंग था, तो प्रदेश नाम दिया उसको हमने। लेकिन अब ये जाकर के अलग हो गया है, डिवाइड सेपरेट हो गया, तो परमाणु है। तो परमाणु भी परमानेंट शाश्वत रहता है, तो पुद्गलास्तिकाय है। अस्तिकायात्मक स्वरूप, अस्तिकायात्मक स्वरूप होने से प्रदेश समूहात्मक पिंड होने के कारण वो अस्तिकाय। फिर परमाणु मिलेंगे, फिर प्रदेश, फिर स्कंद बनेगा, फिर बिखरेंगे, फिर वापस। ये जैसे कि काल के सब कहते हैं कि कालाणु जो होते हैं वो अलग अलग पड़े होते हैं, तो मैंने सोचा शायद परमाणु अलग। कालाणु के वो एक दिगंबर की मान्यता है। उनका पर्सनल अपना मत है, ख्याल है। लेकिन अब काल के अणु लाएंगे कहाँ, परमाणु होते कहाँ, लाएंगे कहाँ से आप? काल के परमाणु अणु है क्या? कुछ पदार्थ तो है ही नहीं, वो अस्तिकायात्मक द्रव्य ही नहीं है, तो आप परमाणु और अणु और ये क्या बोल रहे हैं? यानी उसकी सत्ता नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है। नहीं है, काल सिर्फ मापक व्यवस्था है, ख्याल है कि नहीं? मापक व्यवस्था है। अब आपका पहला बेटा जन्मा और उसके बाद दूसरा बेटा जन्मा, तो 2 साल का अंतर है, तो आप वो बड़ा है ये छोटा है,
अब भाई क्या फर्क है, उसका भी शरीर है, इसको भी आत्मा है, इसका भी पहले वाले का भी शरीर है, आत्मा है। अब क्या फर्क है दोनों के अंदर? तो आप छोटा बड़ा क्यों कहते हो? छोटा बड़ा कहने का मतलब आप साधन क्या आया बीच में? काल आया। 2 बरस पहले इसका जन्म हुआ है इसलिए ये बड़ा है, ये 2 बरस के बाद इसका जन्म हुआ है, ये छोटा है। बात पूरी हो गई। अब उसके काल के अणु लाएंगे, अणु परमाणु लाओ तो फिर कालास्ती काय बोलो। हम कालास्ती काय तो बोल नहीं सकते। हाँ बहुत आभार सर। Ji, Maharaj ji, today's session was really very enlightening, and I have a lot of questions to ask. The first one is about the Nigod Jeev. So Nigod Jeev, I wanted to confirm they take Karman Vargana, Shwasashwas Vargana and Tejas Vargana. These 3 only? 4. Fourth फिर कौन सी हुई? शरीर, औदारिक शरीर बनाएगा ना। ओके। निगोद है तो निगोद में एकेंद्रिय है, तो एकेंद्रिय को 4 आ गई। शरीर बनाना अनिवार्य है, श्वासोश्वास अनिवार्य है, फिर उसको तेजस और कार्बन अनिवार्य, बात पूरी हो गई बस। ओके। एंड महाराज जी, ह्यूमन बॉडी में भी कई जीव होते हैं एक ही बॉडी में, या एक ही जीव है? ह्यूमन बॉडी में पूरे स्ट्रक्चर में एक जीव। अब उसने तेजस नाम कर्म के कारण अपना टेम्परेचर 97 डिग्री का इतना टेम्परेचर डेवलप किया कि दूसरा एक भी जीव नहीं आएगा। किसी दूसरे जीव को अंदर आने नहीं देगा, किसी दूसरे जीव को रहने नहीं देगा। अब सवाल क्या है कि जैसे ही आपका तेजस नाम कर्म कंट्रोल में नहीं रहा और गिरता गया, शरीर ठंडा होने लगा, तो बाकी के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए। तब तक आप अपने पूरे शरीर में अकेले एक हो। अब आपका शरीर भले 5 फीट का है, 6 फीट का है, महाविद्या में जाओगे 500 फीट का है, लेकिन पूरे शरीर में एक। तो तेजस वर्गण के कारण आप अपने सिर से लेकर पैर तक आपका टेम्परेचर बरोबर बना हुआ है। अब प्रतिदिन का आपका वही तो आपकी इम्यून सिस्टम है, वही इम्यूनिटी है। अब उसको डाउन होने मत दो। आप मैदा खाओगे तो इम्यून सिस्टम गिर जाएगी, आपको कोई तत्व शरीर को नहीं मिलेगा तो इम्यूनिटी कर जाएगी। आप तेजस नाम कर्म के ऊपर ही तो पूरा शरीर टिका हुआ है, आधार उसी पर है। अब क्या हुआ कि ये 2 ही वर्गणा सिर्फ आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकती है, बाकी की नहीं साथ। तो बाकी की 6 वर्गणा क्या थी, वो निकल करके आएगी, बनेगी, जाएगी। समझे? अब ये आपने अपना शरीर बनाया। अब इस शरीर के अंदर जो है आप ये देखेंगे कि जिस तरह से आपकी आत्मा है, अब ये आत्मा के प्रदेश है। अब जिस तरह से ये आत्मा के प्रदेश है, तो इसमें से जो वर्गणाएं हैं, इन वर्गणों में से यहाँ से ये आपने कौन से ली, ये तेजस वर्गणा। अब ये आकर के आपके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके एक रस बनेगी। इसी तरह से यहाँ से आपने कार्बन वर्गणा के पुतल परमाणु लिए। अब ये आकर के आपके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके ये कर्म बनेगी। तो 8 में से हम 6 ले रहे हैं, 6 में से ये 2 आपके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके एक रस बनेगी। बाकी की जितनी है वो आकर स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बनेगी, जाएगी, बिखरेगी, रोज लोगे, रोज छोड़ोगे, रोज लोगे, रोज छोड़ोगे, वो चलता रहेगा चक्कर। ये आत्मा प्रदेश के साथ है। अब मृत्यु होने पर क्या होगा? मृत्यु होने पर आपका शरीर छूटा, शरीर गया तो श्वासोश्वास बंद हो गई। अब भाषा वर्गना लेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, मनोवर्गना लेंगे नहीं तो मन बनाएंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे। बस अब आत्मा शरीर छोड़कर जब जा रही है तो उसके साथ तेजस और कार्बन 2 व्यवस्था साथ में जा। अब इसको आप शरीर नाम दोगे तो क्या होगा? तेजस शरीर नाम दे दो, कार्बन शरीर नाम दे दो, ये 2 उसके साथ में स्ट्रक्चर के रूप में साथ में जाएंगे।
और लास्ट में इन दो को छोड़ेंगे, जब ये भी नहीं लेंगे तभी आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध बनेगा। अब ये कर्म तो छूट ही नहीं रहे, अनादि अनंत काल से बांध रहे हो, बांधते रहो, आ रही है साथ में, आ रही है साथ में, आ रही है। अब जब ये कर्म भी आपके छूट जाएंगे, अब उसके बाद में एक भी एटम को टच नहीं करोगे, ना कोई कर्म बांधोगे, ना कोई तेजस, कुछ भी नहीं लो, तब आप सिद्ध कहलाओगे, मुक्त कहलाओगे। उमेश भाई। थैंक यू महाराज जी। मत्थे बंदा भी महाराज, महाराज ये क्या अब जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे शरीर में भी महाराज जी आत्माएं काफी होती हैं, जो एक ही होती है, जैसे कीटाणु वगैरह लगे होते हैं जी? एक आत्मा है, जब आपका तो महाराज शरीर मानता हूँ ठंडा एक है पड़ जी। जाएगा तब दूसरे उत्पन्न होंगे, तब आप बोलना कि हाँ सब प्रकार के, अभी नहीं बोलेंगे आप। अच्छा महाराज साहब। राहुल भाई। मथेनंदामी साहिब जी, औदारिक वर्गणा के पुद्गल स्थूल होते हैं, वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल वो कैसे होते हैं? जैसे उसका भी शरीर ही बनता है, वो भी स्थूल है, और वैक्रिय आहारक वर्गणा के भी स्थूल है। आहारक वर्गणा के आहारक का भी, आहारक के भी स्थूल ही है। ये स्थूल है तभी तो शरीर बन रहे हैं ना, ये तीनों शरीर बनाने के लिए काम के हैं। और उसके बाद में श्वासोश्वास सूक्ष्म होते जाएंगे, एक से दूसरे आगे 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 सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएंगे, बस। मनोवर्गणा के पुद्गल सूक्ष्म ही है। देखो, पिछले वाले से सूक्ष्म और उससे आगे वाले से स्थूल, ये हिसाब है। सबसे बड़ा औदारिक वर्गणा का और सबसे छोटा कार्बन वर्गणा का, बस। ठीक है कार्बन सर। वर्गणा को आप छोटा मतलब सबसे सूक्ष्मतम, लास्ट कक्षा के सूक्ष्मतम। सर जी, पारुल बेन का यूट्यूब में क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज आस्क साहेब जी टू गिव एग्जांपल ऑफ असंगनी पंचेंद्रिय जीव। असंगनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, फिश वगैरह होती है, वो ऐसे होते हैं, वो असंगनी होते हैं, उनको अभी मन नहीं है, विचार नहीं कर सकते हैं। और उसके भी उनका और एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार के होते हैं। another question is how is the process of mitosis during conception related with 48 minutes of formation? So twins होते हैं, उनका formation और उनका 48 मिनट में कैसे रहेगा, ऐसा पूछा है। तो वो भी बनाएंगे ना 48 मिनट में, ये मत समझे स्थूल 40 मिनट में। अब उनके लिए अंतर मूर्त भी जघन्य अंतर, फिर मीडियम अंतर मूर्त और मध्यम और फिर उत्कृष्ट, लास्ट मैक्सिमम वाला जो है वो उत्कृष्ट 48 का। अब उनका तो आयुष्य ही छोटा सा है, तो वो मिनिमम लेंगे, मिनिमम के अंदर उनका काम चल जाएगा। और जीव गति कैसे डिसाइड करता है, उसका बेसिस क्या होता है? क्या जीव गति कैसे डिसाइड करता है, उसका बेसिस क्या होता है? हाँ, उसका कर्म अलग है, वो अपना कर्म बताएगा। ओके जी साहब जी। नीति बेन, आपको क्वेश्चन है? जी माया जी, मेरे अभी भी दो क्वेश्चंस हैं। एक तो काल को फिर हम द्रव्य क्यों बोलते हैं, उसमें हम वो द्रव्य कैसे है? व्यवहार से द्रव्य बोला जा रहा है। खाली स्पेशल अलग व्यवहार से उसको द्रव्य बोला जा रहा है, लेकिन अस्थि कायात्मक द्रव्य मत बोलिए। बस 6 द्रव्यों की गणना के अंदर आप बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको आप अस्थि कायात्मक नहीं बोलना है। जैसे हम 5 को बोलते हैं, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, वैसे उसको अस्तिकाय नाम नहीं देंगे आप। आलोक भाई शाह का क्वेश्चन है, जो अग्राह्य वर्गणा होती है वो क्या है, उसका काम क्या है? वो भी वर्गणा ही है। अग्राह्य का मतलब क्या हुआ? अब इसमें जो है एक साथ में अनंत परमाणु मिले, और ये अनंत परमाणु मिल करके एक समान गुणधर्म वाले परमाणु मिल करके ये बन गए। अब ये जीव के लिए ग्राह्य हो गई।
अब ये क्या था, इसके अंदर अभी अनंत समान गुण धर्म वाले कंपाउंड नहीं बना है, स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है, तो ये जीव के लिए अग्राह्य हो गई। आप समझिए, पहले आपने अभी तक आटा लिया है और रोटी बनाई नहीं है, तो वो बेटे को खाने के लिए तैयार है क्या? नहीं है। लेकिन आपने अभी आटा तैयार भी कर लिया है, बना भी ली है, तवे पर सेक दी है, अब बेटे को खाने को दे सकते हो कि हाँ तैयार है। लेकिन अभी तक अगर उसके अंदर आपने कोई तैयारी नहीं की है तो वहां तक अग्राह्य रहेगी। बात इतनी सी है। अंडरस्टूड सर जी। कल्पना बेन का क्वेश्चन है, जीव कर्मा लेके आता है तो कब उस यूज करता है? क्या करता है? यूज कब करता है? जीव कर्म लेके आता है पर उसका यूज कब करता है? जब उदय में आएगा तब। उसका काल परिपक्व होगा, अब वो उदय में आएगा तो बरोबर ध्यान रखेगा, बरोबर आएगा, समझेगा। हो गया। नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सर्वसाधुनं। एषो पंच नमकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। धर्मलाल।